everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. Today we are going to learn lesson of 6th standard English from unit 2. Lesson number 2.2, the lion, the man and the statue. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. So let's start the video now. We'll read the story, The Lion, Man and the Statue. Long ago, men and animals could talk to each other. Once, a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. He said that, I am the king of beasts. I am stronger than any man. That is why men fear me. The man was also proud of his intelligence. Don't forget that men are more intelligent than you are. That is why they can hunt you or capture you. They both began to argue about who was greater. At last, the man took the lion to a statue in a big garden. It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. See, this statue proves that men are greater, claimed the man. Not at all, the lion replied quickly. This only shows that the statue was made by a man. If lions made statues, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. From this story, we can see that the story depends on the storyteller. When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. अभी हम स्टोरी का मीनिंग देखेंगे. द लायन, द मैन एंड द स्टैचू. ये एक स्टोरी है जिसमें हमें लायन और मैन के ऊपर ये एक स्टोरी बनाई गई है. लायन की ताकत और इंसान की बुद्धिमत्ता. यहाँ पे हमें इन दोनों पर स्टोरी देखनी है. लॉन्ग एगो मेन एंड एनिमल्स कुड टॉक टू ईच अदर. बहुत पहले इंसान और प्राणी एक दूसरे से बात कर सकते थे. कुड टॉक, बात कर सकते थे. वंस अ मैन एंड अ लायन गॉट टॉकिंग. एक दिन क्या हुआ, एक इंसान और एक लायन बात करने लगे. बात करते हुए इन दोनों का क्या होता है हम देखेंगे. द लायन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. इन लायन को अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत गर्व था. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. उसे अपनी ताकत पर बहुत नाज था. स्ट्रेंथ मतलब ताकत. उसने क्या कहा, आई एम द किंग ऑफ बिस्ट. मैं इस जंगल का राजा हूँ. बिस्ट मतलब जंगल, किंग मतलब राजा. मैं इस जंगल का राजा हूँ. आई एम स्ट्रोंगर दैन एनी मैन. मैं किसी भी इंसान से ताकतवर हूँ. स्ट्रोंगर, ताकतवर हूँ. दैट इज़ वाई मेन फियर मी. इसीलिए इंसान मुझसे डरते हैं. ऐसे लायन कहता है. ही सेड दैट आई एम द किंग ऑफ बिस्ट. मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और किसी भी इंसान से ताकतवर हूँ. इसीलिए तो इंसान मुझसे डरते हैं. दैट इज़ वाई मेन फियर मी. इसीलिए तो मानव मुझसे डरते हैं. द मैन वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. इंसान को भी अपनी बुद्धिमत्ता पर उतना ही नाज था. इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. इंसान को जैसे ही अपने ताकत पर लायन को नाज था, गर्व था, वैसे ही अपनी बुद्धिमत्ता पर इंसान को गर्व था. उसने क्या कहा लायन को, डोंट फॉरगेट दैट मेन आर मोर इंटेलिजेंट दैन यू आर. तुम ये मत भूलना कि लायन से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मनुष्य है, मानव है. दैट इज़ वाई दे कैन हंट यू और कैप्चर यू. इसीलिए तो तुम्हारी वो शिकार करते हैं. हंट मतलब शिकार करना, कैप्चर पकड़ना. इसीलिए तो तुम्हारी शिकार करते हैं, तुम्हें पकड़ते हैं,
तुम भले ही ताकतवर हो लेकिन बुद्धिमत्ता तो इंसान के पास है, इसीलिए तो वो तुम्हारी शिकार कर सकते हैं, तुम्हें पकड़ सकते हैं। ऐसा इंसान ने कहा, ऐसा मनुष्य ने उस लायन को कहा। ऐसा बात करते हुए ये अपनी ताकत पर नाज करता था और कहता था कि मैं ताकतवर हूँ, और ये अपनी बुद्धिमत्ता पर नाज करता था तो कहता था कि मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो ऐसे करते हुए दे बोथ बिगैन टू आर्ग्यू अबाउट हु वॉज ग्रेटर। तो इन दोनों की आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई कि कौन सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, हु इज़ ग्रेटर। ऐसे वो आर्ग्यू करने लगे एक दूसरे से कि आई एम ग्रेटर, आई एम ग्रेटर। ऐसे इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। एट लास्ट द मैन टुक द लायन टू स्टैचू इन अ बिग गार्डन। अंत में क्या होता है, ये जो मनुष्य है उसने क्या किया, उस लायन को एक बिग गार्डन में एक स्टैचू के पास ले गया, जहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ था। एक गार्डन में एक स्टैचू के पास वो इंसान लायन को लेकर गया। इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस स्टैंडिंग प्राउडली विद द डेड लायन एट हिज फीट। वो कैसा स्टैचू था, एक लायन को अपने पैरों के नीचे मारकर द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस खड़ा हुआ है, अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी बुद्धिमत्ता दिखा रहा है कि उसने उस लायन को मार गिराया है, मारा है। ऐसे वो स्टैचू बना हुआ था। इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस स्टैंडिंग प्राउडली विद द डेड लायन एट हिज फीट। अपने पैरों के नीचे मरे हुए लायन को लेकर हरक्यूलिस खड़ा हुआ है, ऐसे वो स्टैचू बना हुआ था। तो अभी इंसान क्या कहता है, सी दिस स्टैचू प्रूव्स दैट मेन आर ग्रेटर क्लेम द मैन। इंसान ने कहा कि देखो यही सच है कि मेन आर ग्रेटर, इंसान ही सबसे ज़्यादा अच्छे है, ग्रेट है लायन से। ऐसे वो इंसान कहता है। ही क्लेम्ड मतलब ऐसे कहना, सच यही सच है, ऐसे बताना मतलब दावा करना कि देखो यही सच है। इस स्टैचू से भी यही प्रूव हो रहा है कि इंसान ही सबसे ज़्यादा ग्रेट है, ऐसे उस मैन ने कहा। तो अभी लायन क्या कहता है, नॉट एट ऑल द लायन रिप्लाइड क्विकली। लायन ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे नहीं प्रूव होता कि लायन इंसान ही सबसे ज़्यादा ग्रेट है। दिस ओनली शोज दैट द स्टैचू वॉज मेड बाय अ मैन। उसने कहा कि ये सिर्फ इतना, इससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि ये स्टैचू जो है वो इंसान ने बनाया है। इफ़ लायंस मेड स्टैचूज दे वुड शो द लायन स्टैंडिंग एंड द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पॉज। ये स्टैचू इंसान है, इंसान ने बनाया है, तो ये तो नक्की है कि वो इंसान ही इंसान अपने इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस बताएगा। लेकिन अगर ये स्टैचू लायन ने बनाया होते, अगर ये स्टैचू लायन ने बनाया होता तो लायन अपनी ताकत दिखाता। वो कैसे स्टैचू बनाता कि लायन स्टैंडिंग, लायन खड़ा है और उसके पैरों के नीचे इंसान मरा हुआ है, ऐसे वो स्टैचू बनाता, अपनी ताकत दिखाता। यहाँ पे जो स्टैचू बनाया है वो इंसान ने बनाया है, तो इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है, अपने अपनी खूबियाँ दिखाई है। और अगर लायंस ने स्टैचू बनाया होता तो लायंस कैसे बनाते, अपनी ताकत दिखाते और इंसान को नीचे मरा हुआ दिखाते और लायन ऊपर खड़ा है ऐसे दिखाते। ऐसे वो लायन कहता है। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे वो लायन कहता है। इफ़ लायंस मेड स्टैचूज दे वुड शो द लायन स्टैंडिंग। अगर लायंस ने स्टैचू बनाया होता तो लायन खड़े हुए रहते एंड द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पॉज। पॉज मतलब लायन के जो पैर है, नीचे के पैर, उन पर, उनके नीचे इंसान मरा हुआ पड़ा है, ऐसे दिखाते। तो फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन स्टोरी टेलर। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टोरी कौन बता रहा है उस पर ये स्टोरी डिपेंड करती है। इंसान अगर स्टोरी बता रहा है, मतलब इंसान ऐसे नहीं, इंसान बता रहा है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएगा। और लायंस ने अगर बनाया होता स्टेचू तो लायंस अपनी ताकत दिखाते। व्हेन समवन एल्स टेल द सेम स्टोरी दे टेल इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर दूसरा और कोई स्टोरी बता रहा है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दृष्टिकोण, इसे पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं।
देखने का नज़रिया, अपने नज़रिए से स्टोरी बताते। ऐसे इस स्टोरी से हमें पता चलता है। स्टोरी टेलर मतलब जो स्टोरी बताते हैं वो। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण। नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। क्लेम्ड मतलब दावा करना। पॉज मतलब पैर, नीचे के पैर। डेड मतलब मरा हुआ। आर्ग्यू मतलब झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना। और ऐसे वर्ड्स है, नए वर्ड्स जिनका मीनिंग हम देखेंगे। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट इन दोनों में फ़र्क है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। हंट मतलब शिकार करना। कैप्चर मतलब पकड़ना। फियर मतलब घबराना, घबरा जाना। बीस्ट मतलब जंगल। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। स्ट्रॉन्गर मतलब ताकतवान, ताकतवर, ज़्यादा ताकतवर ऐसे। तो ये थी स्टोरी द लायन, द मैन एंड द स्टैचू, वेयर वी सी पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू? नज़रिए से देखना, अपने नज़रिए से स्टोरी बताना, ऐसे स्टोरी में बताया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।